एक क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे दो टू कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर होगा। एक कॉन्सेप्ट कौन सा है ना, सायानाइड जो ग्रुप है, इसी सायानाइड ग्रुप से कैसे एल्डिहाइड प्रिपरेशन होगा। अनदर जो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे एस्टर ग्रुप ब्रेक होके एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। तो ये टू कॉन्सेप्ट हम लोगों का एट ए टाइम क्लियर होगा, और इसका एक स्पेशल नेम रिएक्शन है जो हम लोगों एनसीईआरटी बुक में दिखा था। एनसीईआरटी बुक में क्या है, देखो यहाँ पे जो पेज नंबर 232 पेज पे, वहां पे हम लोगों देखा क्या ना, स्टीफन रिएक्शन। और स्टीफन रिएक्शन में जनरली क्या यूज होता है ना, एल्किल सायानाइड मींस RCN और सायानो ग्रुप और नाइट्राइल ग्रुप कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्मेशन द इमीन कॉम्प्लेक्स एंड दैट इमीन कॉम्प्लेक्स कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड। मीन्स क्या है ना, कोई भी हमारे पास अगर CN ग्रुप है SnCl2 HCl देंगे तो फाइनली आपका क्या ना एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। ये हमारा क्या स्टीफन रिएक्शन। बट ऑल्टरनेटिव स्टीफन रिएक्शन का एक रिएजेंट यूज होता है, जो रिएजेंट का नेमिंग क्या है ना, डाइबाल H। डाइबाल H मीन्स आपका क्या है ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड मीन्स इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, डाइबाल H बोलते हैं। और क्या ना, इसमें क्या होता है ना, सायानाइड ग्रुप मीन्स नाइट्राइल ग्रुप कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइबाल H एंड हाइड्रोलिसिस। तो मीन्स H2O वाटर अगर यूज करेंगे तो हम लोगों का एल्डिहाइड होता है। ये रिएजेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिएजेंट है अगर हमारे पास कुछ अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। देखो जैसे यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो डबल बॉन्ड आपका कुछ इफेक्टेड नहीं होता है, ओनली CN ग्रुप कन्वर्टेड टू आपका CHO ग्रुप, इसीलिए इसी रिएजेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। बट आप याद रखना, डाइबाल जो रिएक्शन यूज करते हैं ना, वो हमेशा -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मीन्स लो टेम्परेचर पे डाइबाल H का रिएक्शन होता है, हाई टेम्परेचर में वो नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखो हम लोगों का ऐसे ही जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे ना, सिमिलरली और एक पार्ट है हम लोगों का, जो डाइबाल H ओनली एल्डिहाइड को नहीं करते, नाइट्राइल ग्रुप मींस CN को नहीं करते हैं। अगर डाइबाल H ऑल्सो रिएक्ट विद द एस्टर, अगर एस्टर प्रेजेंट होगा उसके साथ अगर डाइबाल H यूज होगा तो उसके साथ हाइड्रोलिसिस सेम एस्टर टू एल्डिहाइड। सो डाइबाल H में दो हम लोगों का दो पार्ट है। एक हमारे पास अगर CN ग्रुप है मीन्स हमारे पास ऐसे हम लोगों लिख के रखते, हम लोगों का शॉर्ट नोट के लिए फर्स्ट क्या है, हमारे पास अगर CN ग्रुप है, ऐसे CN ग्रुप हमारा CHO ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, एक है हमारा डाइबाल H, DIBAL डाइबाल H क्योंकि ये हाइड्रोजन सोर्स होता है। एक सेकेंड हमारा क्या है, डाइबाल H के साथ हमारा H3O प्लस और क्या -78 डिग्री सेंटीग्रेड में एक कंडीशन है हम लोगों का। ऐसे अगर हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड OOET अगर रहेगा, OR मीन्स हमारे पास एस्टर रहेगा, ये आपका नाइट्राइल ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप। सो नाइट्राइल ग्रुप कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड, एस्टर ग्रुप कन्वर्टेड टू आपका क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इसीलिए एस्टर ग्रुप कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड। सेम हमारा क्या है, डाइबाल H सेम टाइप रिएजेंट यूज होता है ना। ऐसे हमारा क्या नाइट्राइल ग्रुप टू एल्डिहाइड का और एक अनदर रिएजेंट जो रिएजेंट यूज होता है वो हम लोग को देखा है स्टीफन रिएक्शन में, SnCl2 HCl अगर यूज करेंगे उसके बाद क्या H3O प्लस अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम लोगों का जो रिएजेंट है नाइट्राइल ग्रुप तो CHO में कन्वर्ट। ये पार्ट इसको बोलते हैं क्या, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन मीन नाइट्राइल यूज हो रहा है, टीन यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग अभी क्वेश्चन जो है आया था वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन क्या है ना 2019 पे आया था JEE मेन पे। इसी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो नाइट्राइल ग्रुप है, इसी नाइट्राइल ग्रुप कन्वर्टेड टू इन प्रेजेंस ऑफ डाइबाल H एंड H3O प्लस, तो प्रोडक्ट कौन सा होगा ना, ये नाइट्राइल ग्रुप आपका क्या CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी प्रोडक्ट हो सकते, ये भी प्रोडक्ट हो सकते, ये भी प्रोडक्ट, ये नहीं होगा, है ना। फर्स्ट सेकेंड देखो हमारा जो एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप क्या होता है, एस्टर ग्रुप भी ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट होता है एल्डिहाइड प्रोडक्ट होता है। ये जो डाइबाल H ये हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, यहाँ पे जाके अटैक करते हैं, तो इसीलिए आपका यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने के बाद क्या, एक साइड पे OH और एक साइड पे CHO, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या C सही आंसर है।
समझ आया ना, जो हमारा कैसे डाइवल एज में एस्टर एंड नाइट्राइल ग्रुप एक साथ ब्रेक होके दो डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट टू कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे, एंड टू डिफरेंट प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे अल्कोहल एल्डिहाइड हुआ और एक साइड में नाइट्राइल एल्डिहाइड, मींस टू कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो गया है ना। सो देखो ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे, और एक क्वेश्चन था जहां पे लिखा हुआ है AHIB होल टू, मीन्स इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स भी देखो, टू मीन्स उसको बोलते हैं डाई, और आई मीन्स आइसो, एंड BU मीन्स ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मीन्स ये ऐसे लिखा रहेगा, मीन्स ये भी क्या है ना, डाइवल एज। ओके, डाइवल एज। तो ऐसे डाइवल एज के साथ अगर नाइट्राइल का रिएक्शन होगा तो हम लोगों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ना, RCHO, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन सी है। तो आप लोगों ऐसे कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करना चाहते तो आप ऐसे शॉर्ट नोट डाउन करके लिख के रखो, पर्टिकुलर सिलेक्टिव एग्जाम्पल लिख के रखो, ऐसे ही क्वेश्चन आपका नीट में भी बोलो, JEE में भी बोलो, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। मैं ऑलरेडी हमारा एनसीईआरटी बुक का जो लेक्चर है, लेक्चर पे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 1 लेके आ गया, वहां पे मैं लाइन बाय लाइन उसके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस किया, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आया था नीट पे और JEE पे, जो उसी लाइन से क्वेश्चन आए, उसी लाइन से ऐसे टाइप क्वेश्चन हम लोगों उठा के डिस्कस किया विथ हमारा। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, नहीं है, जरूरत नहीं है आपका एनसीईआरटी बुक से, पे लेक्चर देखो, और लेक्चर देखने के बाद आप शॉर्ट नोट डाउन करके लिख के रखो, इससे बाहर आपका कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलो अभी के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ओके।